नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से एक खबर आ रही है। खबर सबसे पहले इस खबर को पब्लिश किया था एक न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल मैगजीन है वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स में एक खबर उन्होंने एक स्टोरी की थी जिसमें ये कहा था कि रूस और चीन की दोस्ती पर उन्होंने खबर की थी। उसमें यह कहा था कि जिस तरह से यूक्रेन में रूस फंसा हुआ है और जिस तरह से इस कारण से जिस तरह से वो चीन पे निर्भर हो रहा है विभिन्न चीज़ों को लेकर के, आयात निर्यात को लेकर के, वहाँ की लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर के, तो ऐसा होगा कि बहुत जल्दी रूस जो है चीन का छोटा भाई बन जाएगा और फिर चीन जो कहेगा रूस को वो करना पड़ेगा। और वर्ल्ड अफेयर्स नाम की इस मैगजीन ने ये चिंता जाहिर की थी कि आगे चल करके भारत और रूस के संबंधों में ये होगा, मतलब टूटेगा दोनों का संबंध, दोनों की दोस्ती टूटेगी, क्योंकि चीन नहीं चाहेगा कि रूस भारत के साथ हो और रूस को वो करना पड़ेगा जो चीन कहेगा, क्योंकि ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर में रूस चीन पे निर्भर हो गया है सभी चीज़ों को लेकर के। दोस्तों, लेकिन इस बीच में ये जो स्टोरी की है वर्ल्ड अफेयर्स ने और जिसको लेकर दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर्स ने, न्यूज़ पोर्टल्स ने जिस पे अपनी जिसको कवर किया है, तो दोस्तों अगर एक समीक्षक की और एनालिटिक्स व्यू से देखें तो मौजूदा सिनेरियो में ऐसा नहीं लगता है कि चीन जो कहेगा रूस वो करेगा, क्योंकि रूस भी एक महाशक्ति है। दुनिया का आबादी के हिसाब से नहीं तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी भी अपनी एक सांस्कृतिक और गरिमापूर्ण उसका इतिहास रहा है, सांस्कृतिक और सामरिक इतिहास रहा है, तो ऐसा नहीं करेगा। बहरहाल हम भारत और रूस की दोस्ती की बात करते हैं। जो पिछले दिनों जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है उससे भी लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि आप देखिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है कि भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल तैयार कर रहा है और आपको ये पता है कि भारत जो है सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत की सेना अपने आप को मजबूत कर रही है और सेना के उपकरणों को आधुनिक किया जा रहा है। और इस आधुनिकीकरण में जो बहुत ही गौरवपूर्ण बात ये है कि स्वदेशी तकनीकी के आधार पर भारतीय सेना को मजबूत किया जा रहा है और इसी स्वदेशी तकनीकी के क्रम में भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जिसका नाम ब्रह्मोस 2 है। यानी ये ब्रह्मोस 1 का ये जो है एडवांस वर्जन होगा जो हाइपरसोनिक होगा। और दोस्तों, इसमें जो ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी भी ली गई है और दूसरी बात यह है कि इस ब्रह्मोस सेकंड को बनाने में रूस भारत की मदद कर रहा है। यानी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में भारत रूस की मदद कर रहा है और ये जो ब्रह्मोस को जो डेवलप किया जा रहा है रूस के जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी की तर्ज पे डेवलप कर रहा है। इससे पहले S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो भी रूस भारत को दे चुका है। अब ये जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो रूस की मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, उस मिसाइल की तर्ज पे भारत को वो तकनीकी दी जा रही है। रूस अपनी तकनीकी भारत को ट्रांसफ़र कर रहा है और उस तकनीकी के आधार पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की तर्ज पे भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहा है। और जो ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के जो हेड हैं उनका कहना है कि 4-5-6 साल में, मैक्सिमम 6 ईयर में हम इसको डेवलप कर लेंगे, हमारी सेना में ये मिसाइल शामिल हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और इसकी खूबी क्या होगी। तो दोस्तों, ध्वनि की रफ्तार से यानी साउंड की स्पीड से 7 गुना तेज रूस की जिरकॉन मिसाइल है। पहले ये समझ लिए जिरकॉन मिसाइल को। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है।
ये जिरकॉन की खूबी है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की 7 गुना रफ्तार यानी 7 मैक की गति हासिल करने में सक्षम है और इस हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना या उसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। इसी तर्ज पे, इसी जिरकॉन की तर्ज पे ब्रह्मोस 2 मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है और अगर ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप हो जाती है तो ये चीन के कई शहर जो है उस ब्रह्मोस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के जो नए वेरिएंट बना रहा है उसी को ब्रह्मोस 2 कहा गया है। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। ब्रह्मोस 2 नाम की यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से चलने में सक्षम होगी। इसमें रूस की सबसे घातक जिरकॉन मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, जो आपको बताया ही पहले कि इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर से 11,000 किलोमीटर तक होगी। मौजूदा समय में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिससे जो अभी ब्रह्मोस हमारे पास है वो दुनिया की एकमात्र मिसाइल है जो जमीन से, हवा से, पानी से या पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। और उसी तर्ज पर जब ब्रह्मोस सेकेंड डेवलप होगा तो 11,000 किलोमीटर तक एक तो वो अटैक कर सकता है और दूसरा दुश्मन की किसी भी जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसकी जद में नहीं आएगी वो मिसाइल। और इसके विभिन्न वेरिएंट्स बनाए जाएंगे जो 300 से 700 किलोमीटर के बीच भी हो सकती है। तो दोस्तों ये ब्रह्मोस मिसाइल होगी। और अगर देखें तो जिरकॉन मिसाइल जैसा कि रूस ने अभी यूक्रेन वार में जिसको ये किया गया सक्सेसफुली जिसको मतलब यूज किया है, तो ये जब भारत के पास आ जाएगा तो भारत की जो सामरिक तैयारी है खास करके पड़ोसी मुल्क चीन के ये में, तो ये मुझे लगता है कि ये हम बहुत अपडेट हो जाएंगे। और जो रशियन जो ये है हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो चीफ हैं, CEO हैं अतुल राणे, इनका नाम अतुल राणे है, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक रूसी संवाद एजेंसी, रूसी न्यूज एजेंसी है तास, उसको उन्होंने अभी दिया था इंटरव्यू 1 अगस्त को। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रशियाज NPO और विच डेवलप एंड प्रोड्यूस द ब्रह्मोस सीरीज ऑफ मिसाइल। यानी इन्होंने कहा था कि ये दोनों मिलकर के, रूस और भारत मिलकर के बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि 2020 में हमने इसका लॉन्च व्हीकल को ये किया था, सक्सेसफुली टेस्ट किया था और अगले 5 साल में 6 साल में हम ब्रह्मोस को भी बना लेंगे। लेकिन ये है कि इस टेक्नोलॉजी को हम दूसरे देशों को हस्तांतरित नहीं कर सकते। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी ब्रह्मोस सेकेंड, जो रूस की मदद से हम बना रहे हैं, ये हम एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे ब्रह्मोस फर्स्ट को हमने किया है वैसे ब्रह्मोस सेकेंड को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे को बेच नहीं सकते, ये शर्त होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा और ये ब्रह्मोस सेकेंड जो कि रूस की मदद से बन रही है। दोस्तों अब सवाल यही पर आकर के फिर वो सवाल जिंदा होता है कि क्या ऐसा भविष्य में होगा कि रूस चीन के कहने पर हमारा साथ छोड़ देगा? तो दोस्तों रूस और भारत की जो दोस्ती है वो टाइम टेस्टेड है और लंबे समय से अब दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो भी एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा हद तक यकीन करने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा। और जितनी मदद चीन ने रूस की है यूक्रेन वार में, उतनी ही मदद भारत ने भी रूस की है। इसके बावजूद कि भारत और अमेरिका की दोस्ती परवान चढ़ रही थी, उस दोस्ती की भारत ने परवाह नहीं की है सिर्फ रूस के लिए। तो रूस को भी इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और मौजूदा सिनेरियो में जिस तरह से रूस ने हमें मदद की है ब्रह्मोस सेकेंड मिसाइल बनाने में, उससे भी नहीं लगता कि ऐसा भविष्य में कुछ होने जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से इस चिंता को हम खारिज करते हैं जो एक अमेरिकन मैगजीन ने जो चिंता जताई है। बहरहाल मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। हमारा मकसद आपको ब्रह्मोस सेकेंड की खूबियां बताने में था, जो हमने आपको बता दिया है। इसके साथ मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूं जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे। दोस्तों मैं
अपनी वीडियो को ये ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।